नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम रीट के लिए जो एनसीईआरटी के स्पेसिफिक एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोस्तों। ये टेंथ क्लास का फोर्थ लेसन जो है कार्बन का, उसके केवल मैं एनसीईआरटी के एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ। एनसीईआरटी के बाहर के एमसीक्यूज नहीं है। आप लोगों को एनसीईआरटी के एमसीक्यूज जो है वो आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राम जी का नाम लेके। निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है पूछा है। ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं? नहीं, विद्युत के उत्तम चालक नहीं होते। अल्प चालक जरूर बोला जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ही एक जगह ये एक कॉन्सेप्ट गिवन आता है कि सुचालक और कुचालक में बांटना सही नहीं है। चालकता के आधार पर हम सुचालक और कुचालक में बांटते तो वो सही नहीं है, क्योंकि धारा के एक विशेष मान के बाद सारे चालक ही जो हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सुचालक और न्यून चालक जो कम चालक हैं, तो हम कह सकते हैं कि अल्प चालक जरूर होते हैं। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। जो सामान्यतः और तरह के फोर्स मिलते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम होता है। और कौन सा बॉन्ड मिलता है आपको? सहसंयोजक। कौन सा? सहसंयोजक बंध देखने को मिलता है। इसीलिए यौगिक भी सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। और आपको यहाँ से एक बात याद रखनी है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। अगर कोई घुलने का प्रश्न है, कौन किस में घोला जा रहा है, कौन किस में नहीं घोला जा रहा है, तो आप ये देखेंगे कि घोलने वाला कंपाउंड कौन सा है और जिसमें घोला जा रहा है विलायक कौन सा है। जैसे कि मान लिया कि बात आ गई थर्माकोल सीट की। कौन सी सीट की? थर्माकोल सीट की। वो लोगड़ आवा नहीं जिको, भाई लोगड़ी की बात करा, थर्माकोल सीट। ठीक है, थर्माकोल सीट यानी कि वो होती है पॉलीस्टाइरीन। क्या होती है? पॉलीस्टाइरीन। वो कार्बन से भरा पड़ा है, तो ये किस में घुलेगा? जल में घुलेगा या फिर पेट्रोल में घुलेगा? तो हम कहेंगे पेट्रोल में घुलेगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि पेट्रोल खुद क्या है, एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक में ही विलय होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। प्रबल आकर्षण बल नहीं कहेंगे हम। तो 2 नंबर और 4 नंबर इसका सही आंसर रहने वाला है, उत्तर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। एथाइन, एथ प्लस आइन, एथ प्लस आइन। आइन मतलब एल्काइन, एल्काइन मतलब CnH2n-2। इसका मतलब साथ में क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एथ मतलब दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और C2H, दो चार चार में से दोगे दो, C2H2, ट्रिपल बॉन्ड C2H2। ठीक है। कार्बन अपने साथ 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साथ जैसे 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। बिल्कुल सही है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन के किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? कार्बन के पास जो होते हैं, कार्बन के पास खुद के इंटरनल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 2 अंदर वाले में 4, 2 8 और 2 10। इसका मतलब नियोन का, किसका करता है? नियोन का करता है। नियोन जो है वो कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आती है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र इस तरह रहता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड और ये। ठीक है, बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी की जाती है। ये वाला। ठीक है। निम्न में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावेशी संभव है। ब्यूटेन के, ये ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एन ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ ब्यूटेन नहीं है, साइक्लो बन रहा है, ब्यूटेन नहीं है। ये भी साइक्लो बन रहा है, ब्यूटेन नहीं है। आप देखिए रिंग बन रही है, और ये जो है ये इस तरह और एक ही है। ठीक है, आइसोब्यूटेन, इसका क्या नाम है? आइसोब्यूटेन। ये दोनों जो है वो ब्यूटेन है, ब्यूटेन के संरचनात्मक समावेशी है, 1 नंबर और 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CH3 CH2OH एल्कोहल है और किस में बदल रहा है? एथेनोइक में बदल रहा है। क्षारीय केमिनोफोर किसकी तरह काम कर रहा है? दोस्तों यहाँ 1 ऑक्सीजन थी, यहाँ 2 ऑक्सीजन होली। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कर कौन रहा है? ऑक्सीकारक कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑक्सीकारक कर रहा है। हालांकि अगर आप देखो
तो एल्कोहल है, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। पहले क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और आगे क्या मिलेगा, अगर इसका फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन के लिए वो दिखाया, तो मतलब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से सीधा किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है, थोड़ी मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड की भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की, दोनों की थोड़ी मात्रा होती है। मैक्सिमम 78% नाइट्रोजन होता है, 21% जो है वो क्या रहती है, आपकी ऑक्सीजन रहती है। बाकी जो है 1% के अंदर बाकी सारे होते हैं। इसमें आर्गन का भी कुछ हिस्सा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ हिस्सा है, ठीक है। क्लोरीन सहतृप्त हाइड्रोकार्बन से विक्रिया करती है। क्लोरीन सहतृप्त हाइड्रोकार्बन ये CH4 के साथ जो है वो क्लोरीन रिएक्ट करेगी, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में करेगी, और क्या बनाएगी, CH3Cl, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये एक तरह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सॉरी उपस्थिति में करेगी, अनुपस्थिति में नहीं। अमोनिया NH3 के एक अणु में बंद होता है। नाइट्रोजन जो है एक हाइड्रोजन के साथ एक इस तरह और एक इस तरह बॉन्ड बना के रखती है, और इस तरह इसके पास लोन पेयर रहते हैं, इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर बनती है टेट्राहेड्रल। कौन सी स्ट्रक्चर में बनती है, टेट्राहेड्रल, यानी कि हिंदी में बोले तो चतुष्फलकीय। कौन सी व्यवस्था रहती है, चतुष्फलकीय व्यवस्था रहती है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, केवल एकल बंध है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है कहीं भी। संख्या नहीं पूछी, उसमें केवल टाइप पूछा है, टाइप ऑफ बॉन्ड। बकमिस्टर फुलरेन एक अपरूप है। बकमिस्टर फुलरेन जो है वो किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। इसके अंदर आपको पंचकोणीय भी मिलते हैं, पंचकोणीय भी मिलते हैं और षटकोणीय भी मिलते हैं। षटकोणीय हो गया, ये पंचकोणीय हो गया। कौन सा हो गया, पंचकोणीय। 1 2 3 4 5 इस तरह की व्यवस्था भी मिलती है, इस तरह की व्यवस्था मिलती है। पंचकोणीय व्यवस्था 12 मिलती है, षटकोणीय व्यवस्था 20 मिलती है। ये C60 है, बकमिस्टर फुलरेन, जो सबसे ज़्यादा स्थायी फुलरेन में से एक है। पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से विकृत करवाने पर वसा देते हैं। तेल जो है, तेल कौन से तेल, वनस्पति तेल। कौन से तेल, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल जो कि ये बात कर रहा है, कराने पर वसा देते हैं। प्लेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वसा देते हैं। ये वसा जो दे रहे हैं वास्तव में घी दे रहे हैं, घी की बात कर रहा है। कौन से घी की बात कर रहा है, वनस्पति घी की। कौन से घी की बात कर रहा है, वनस्पति घी की। तो वनस्पति घी कैसे बनता है, वनस्पति तेल से बनाया जाता है वनस्पति घी। वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है। और वनस्पति घी कौन सा दोस्तों, जैसे हम डालडा कहते हैं, खाओ गगन रहो मगन। कौन सा, खाओ गगन रहो मगन, आपने सुना होगा, खाओ गगन रहो मगन, ये वही डालडा घी है, मगन, गगन वाला, मगन वाला, ठीक है। वनस्पति तेल यानी कि कौन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि कौन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि इस तरह की स्ट्रक्चर, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्ट करे, यानी डबल बॉन्ड, असंतृप्तता की निशानी है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर निकल या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाए तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति घी कहते हैं। कौन सा घी, डालडा घी। किसका उदाहरण है, संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें OH क्रियात्मक समूह है। OH जो है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन है, नॉन ओन कीटोन है, क्या है इसमें, कीटोन। कीटोन में इस तरह का मिलेगा आपको RR, ठीक है, ये प्रकार्यात्मक समूह रहता है। ब्यूटेनोल ओल मिलेगा तो R के साथ क्या मिलेगा, OH जुड़ा मिलेगा। ब्यूटेनोइक ओइक है, ओइक मतलब आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, इस तरह। और ब्यूटेनेल एल एल्डिहाइड है, इसका मतलब आपको इस तरह मिलेगा, डबल बॉन्ड O और एक तरफ CHO ग्रुप। कौन सा ग्रुप, CHO ग्रुप। तो OH किस में है, ब्यूटेनोल में। किस में, ब्यूटेनोल में। साबुन के अणु में होता है। साबुन के अणु में किस तरह होता है, साबुन का अणु आपको ध्यान होना चाहिए। साबुन का अणु इस तरह लंबे कार्बोक्सिलिक कार्बन की चेन होती है और उसके आगे क्या होता है, एक सिरा जुड़ा होता है चार्ज का, जैसे कि चार्ज्ड पार्टिकल, जैसे कि सोडियम है।
तो ये आयनिक सिरा है, आयनिक सिरा है जो जल में विलय होता है, किसमें, जल में विलय होता है, ठीक है। और ये वाला किसमें विलय होता है, साबुन में विलय, किसमें विलय होता है, साबुन में विलय। एक एग्जाम्पल पूछ ले कोई, यहाँ जिससे बनाई जाती है सोडियम ये जो अगर हम एक इस तरह का कोई एग्जाम्पल देखें जिससे साबुन बनाई जा सकती है, तो हमारे पास सबसे कॉमन नॉन एग्जाम्पल जो है वो C17H35COOH है। इसका क्या नाम है, स्टीरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, स्टीरिक अम्ल है, ठीक है, स्टीरिक अम्ल, ठीक है। अगर इसी से आप साबुन बनाओ तो क्या बनेगी, C17H35COONA। तो ये पिछले वाला हिस्सा जो है, ये एक तरह से ये पूरा हिस्सा जो है वो आयोनिक पार्ट में माना जाता है, और ये C17 कार्बन की ये चेन है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम सोडियम स्टीरेट। क्या बोलेंगे हम, सोडियम स्टीरेट बोलेंगे, सोडियम स्टीरेट बोलेंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है वो तेल में घुलता है, तेल यानी कि मेल में घुलता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। और ये जल में घुल रहा है तो जल रागी है, और ये तेल में घुलने के बजाय जल में घुलने के बजाय तेल में घुल रहा है, तो इसका मतलब ये जल विरागी है। ये वाला सिरा जल विरागी सिरा है। तो जल रागी कहाँ होगा, बाहर की ओर, जल विरागी अंदर की ओर। जल विरागी तो होगा अंदर की ओर, जल विरागी पूंछ होगी, दोनों जल रागी नहीं, जल विरागी पूंछ होगी और जल रागी शीर्ष होगा। ए इसका उत्तर है, ठीक है। मिसेल। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन देख लो, एक तरफ 7, दूसरी तरफ 7 होते हैं। तो अंदर वाले 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, 1s2 2s2 2p3। तो ये अंदर वाले 2 का तो यहाँ जिक्र ही नहीं होगा, इन 5 का जिक्र होगा। और 5 में से भी क्या करेंगे, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाते हैं इस तरह, 2 तो इसके पास पड़े रहते हैं लोन पेयर के फॉर्म में इस तरह। तो आपको इस तरह से देखना है, ये वाला डी, ठीक है, सेम डी मिल रहा है आपको, ध्यान रखना है इस बात को। CH3 CH2O CH2 CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु हैं। विषम परमाणु जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह आते हैं। तो यहाँ कौन है, क्लोरीन। एक तो कौन है, क्लोरीन, ठीक है। और दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन, इनका विषम परमाणु से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा ऑक्सीजन। अगर बाई चांस इसमें अकेला क्लोरीन भी आए तो अकेला क्लोरीन सही है, अगर बाई चांस अकेला क्लोरीन आए तो अकेला क्लोरीन भी सही है। बट यहाँ अकेला क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन दोनों दे रखे हैं, तो 1 और 4 नंबर हमारा सही उत्तर होगा। आपको मालूम है दोस्तों, क्वेश्चन की टफनेस जो है डिपेंड ऑन ऑप्शंस, है ना। ऑप्शंस किस तरह के देते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त यानी कि सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। प्रोपेन, एन आ गया मतलब एल्केन है, और एल्केन है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। प्रोपीन, इन आ गई, इसका मतलब है एल्कीन है, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये एक तो संतृप्त होली। प्रोपाइन, आइन आया, इसका मतलब क्या है, एल्काइन आया, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी असंतृप्त है। प्रोपेन है तो CH3, ये भी सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये दोनों जो हैं ये संतृप्त है, क्लोरोप्रोपेन असंतृप्त है, सॉरी प्रोपेन जो है वो असंतृप्त है। और शायद मैं उल्टा बोलना मैंने शुरू कर दिया है। संतृप्त मतलब जिनमें क्या हो, सारे सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त मतलब जिनमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसने असंतृप्त पूछा है तो हमारा सही उत्तर होगा 2 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर। जीव आटो खा जाए, आंटो है नहीं, वो आटो वही खा जाए कई बार। साबुन के मिसेल में अभी हमने देखा था, साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ के सतह पर और कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है। बस वो उसने जल रागी और जल विरागी दे दिया था, ठीक है। साबुन बनती कैसे है, साबुन बनने की अभिक्रिया भी आपको थोड़ी ध्यान में होना चाहिए। CH2 CH CH2 C डबल बॉन्ड OR, इस तरह C डबल बॉन्ड OR और C डबल बॉन्ड OR, इसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। जब इसकी विक्रिया आप अन्यवच या केवच जैसे क्षार के साथ करवाते हैं, इसे बोलते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया यानी कि सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण या फिर स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या करेगा ये कि ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है,
और क्या लग जाएगा आगे इस तरफ लग जाएगा ROCOONA, ठीक है, CH3COONA इस तरह से, ठीक है। जैसे कि ये अगर बड़ा एग्जाम्पल हो, ये अगर C17H35 है, C17H35 है, तो C17H35 COONA ये अपना लग जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो पीछे बचा है CH2 CH CH2, ये OH लग जाएगा, ये OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, गिल्सरोल, क्या बन जाएगा, गिल्सरोल बन जाएगा, ठीक है। तो गिल्सरोल और गिल्सराइड, इनका दोनों का, ट्राईगिल्सराइड का दोनों का यूज है। पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 होता है, इसमें होते हैं C5H12 4 5, ठीक है। पेंटेन है तो सभी हाइड्रोजन से, इसने पूछा है कि बॉन्ड पूछे हैं कितने हैं सहसंयोजक बंध, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप ऐसे क्वेश्चंस को तो बिना इस पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एथेनॉल सोडियम से विक्रिया करता है, 2 उत्पाद बनाता है। एथेनॉल यानी कि CH3CH2OH, और ये किसके साथ विक्रिया करता है, सोडियम के साथ, तो क्या बनाता है, देखो CH3CH2ONA, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसे बोलते हैं हम क्या, सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम एथोक्साइड। तो सोडियम एथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन C। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक यानी 4 कार्बन आ लिए, और ओइक लगाना है तो डबल बॉन्ड OH लगा दो इस तरह। तो ये, अच्छा ये इतना ही काफ़ी है क्या, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 2 3 4 5 गलत है ये, इसमें तो अपने काम की चीज़ नहीं है। ओइक आ गया, ओइक का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सही उत्तर है। सिरका एक विलयन है, सिरका देखो एसिटिक एसिड का 4 से 5% का विलयन सामान्य तौर पे होता है, यहाँ अपने को 5 से 8% वाला दे रखा है, तो ये सही उत्तर है C। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल कौन से, जैसे कि HNO3, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, ये सारे खनिज अम्ल हैं। खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते, ये सही बात है, पूर्णतः आयनित नहीं होते कार्बोक्सिलिक अम्ल। खनिज अम्ल आंशिक आयनित नहीं होते, 1 नंबर और 2 नंबर ही सही है। पूर्णतः आयनित होने का मतलब HCl जो है, सारे H जो है वो H+Cl- में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब है आयनित होना। हमने पूरी तरह आयनित होने को बोला है। जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जल इस तरह स्ट्रक्चर रखता है, इसके पास 2 LP भी होते हैं, लोन पेयर, इस वजह से ये बॉन्ड जो है वो थोड़ा किंक होता है। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ मिलेंगे इनके बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन के पास है ही ये वाली स्ट्रक्चर, 2 है ये रही, और 2 ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर्स के पास खुद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। सीधी, ये सीधी है, टेढ़ी बनाने से कुछ नहीं होता, ये सीधी सी है ऐसे घुमाने से। ये भी सीधी है, ये भी देखो सीधी ही है, इसको इधर ले आए तो ये ऐसी बन जाएगी, सीधी बन जाएगी। ये सीधी नहीं है, क्योंकि ये CH के बाद अगर CH3 एक इस तरफ करोगे तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये सीधी नहीं है, D। निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि जिनके पास डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये और ये 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। समजातीय श्रेणी मतलब एक ही तरह की श्रेणी, ऐसा सा क्वेश्चन आया भी था दोस्तों रीड 2023 के अंदर। समजातीय श्रेणी मतलब कि जिसके अंदर एक ही श्रेणी के वो यौगिक हो, एल्केन हो तो एल्केन, एल्किन हो तो एल्किन, एल्काइन हो तो एल्काइन।
ये है CnH2n+2 यानी कि एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है। C2H6 ये भी एल्केन है। C3H8 ये भी क्या है? एल्केन है। C4H8 ये एल्कीन है। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर डी। नहीं पूछा है तो हम डी लगाएंगे। यौगिक CH3 CH2 CHO 1 2 3 तीन कार्बन यौगिकों के लिए मैथ है प्रोप, और प्लस में ये ग्रुप कौन सा है? CHO एल्डिहाइड है। इस तरह एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए एल लग जाएगा, तो प्रोपेन प्लस एल लग जाएगा। तो क्या नाम बन जाएगा इनका? प्रोपेनेल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनेल। प्रोपेनेल नल बोल दो चाहे प्रोपेनेल बोल दो। निम्न में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है? ये एस्टर है, अभी हमने बताया था इस तरह CH2 CH CH2 इस तरह, ठीक है। ये एस्टर, ये वाला एस्टर कैसे है? डी। सही उत्तर कौन सा है? डी। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है एल्काइन। एल्काइन श्रेणी का, एल्काइन मतलब CnH2n-2। तो कौन होगा? पहला सदस्य है। प्रोप नहीं हो सकता इसमें। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तो कम से कम 2 कार्बन तो होने जरूरी है। इसका मतलब एथाइन। एल्काइन मतलब एथाइन। 31 ही क्वेश्चन थे। ये हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए हैं। एनसीईआरटी से ज़्यादा टफ तरह के क्वेश्चन हम नहीं लेके आ रहे। आप लोगों को बस ये ध्यान देना है कि यहाँ से क्वेश्चन देखे जाए तो हम वो किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसको ज़रूर पढ़िएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट मॉक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।